बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और उसके जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। और इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आते हैं न्यूमेरिकल 1.6 की जानिब। यहाँ पे हमें गिवन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इक्वल है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे G की डायमेंशन भी फाइंड करनी है और यूनिट भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम G की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब F की हमारे पास डायमेंशन फोर्स की क्या होती है, mLT-2। R की डायमेंशन हमारे पास L होती है। अब यहाँ पे है R स्क्वायर, तो इसलिए लिखेंगे L स्क्वायर। m1 भी मैस है, m2 भी मैस है, तो इनकी डायमेंशन आ जाएगी m इंटू m। तो हमारे पास G की डायमेंशन आती है m-1 L3T-2। ये हमारे पास G की डायमेंशन आ गई। दूसरी चीज़ हमने इसकी यूनिट फाइंड करनी है। अब यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये आपके पास m1 मैस है तो मैस की यूनिट kg होती है। ये m2 भी मैस है, इसकी भी यूनिट kg होती है। तो m1 m2 तो आ जाएगा m का स्क्वायर, यानी यहाँ पे यूनिट आएगी kg का स्क्वायर। तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगी पर kg स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 में हमें इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf = Vi + At। और हमने ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। हम लेफ़्ट साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे, राइट साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे। अगर वो सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। Vf ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है Lt-1, तो ये लेफ़्ट साइड की डायमेंशन आ गई। Vi + At, Vi हमारे पास है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन है Lt-1 प्लस A हमारे पास एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन होती है Lt-2, और T की डायमेंशन हमारे पास T ही है। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी 2 × Lt-1, यानी कि लेफ़्ट साइड की है Lt-1 और राइट साइड की है 2 × Lt-1। तो दोनों की डायमेंशन क्योंकि सेम आ रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। 1.8 में गिवन हमें दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की पावर A और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर B। यहाँ ये डेंसिटी है और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब हमने इनकी डायमेंशन भी फाइंड करनी है और फार्मूला भी, यानी स्पीड ऑफ साउंड की डायमेंशन भी और फार्मूला भी। डायमेंशन हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, आ जाएगा हमारे पास V = कांस्टेंट रो की पावर A E की पावर B। इसकी आप दोनों साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m की पावर 0 = m की पावर A + B। और दूसरी चीज़ हमने फार्मूला यहाँ फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला हमारे पास इक्वल आ जाएगा V = कांस्टेंट E डिवाइडेड बाई रो का स्क्वायर रूट। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 हमारे पास है E = mc², यानी आइंस्टाइन की फेमस मैथ एनर्जी इक्वेशन गिवन है, और हमने बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो दोनों साइड की आप डायमेंशन फाइंड करेंगे तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही है, तो जब डायमेंशन सेम होगी तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। लास्ट जो न्यूमेरिकल है 1.10, उसमें हमें गिवन दिया गया है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n v की पावर m। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, आ जाएगा A = कांस्टेंट r की पावर n v की पावर m। तो हमने यहाँ फाइंड करनी है पावर ऑफ V पावर ऑफ R और V दोनों की पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे इनकी, दोनों साइड की डायमेंशन फाइंड करने के बाद फिर इनकी जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसकी पावर है -m,
माइनस एम किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। इसी तरह हमें पता है m प्लस n किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे m किसके इक्वल है, 2 प्लस n इज इक्वल टू 1। अब ये +2 है, दूसरी तरफ जाएगा -2, तो n इक्वल आएगा 1 - 2। 1 - 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 1.10। इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।